दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन का थ्री गॉर्जियस डैम है, जिसे साल 2003 में बनाया गया था और जिसकी कॉस्ट 28 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। ये इतना बड़ा है कि लेंथ में ये 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा है कि हर साल 93.5 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी ये अकेला डैम न्यूजीलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड जैसे 6 कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये इतना बड़ा है कि पूरे चाइना की 2% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये अकेला डैम पूरी कर रहा है। और ये इतना बड़ा है कि इसकी वजह से जमीन की रोटेशन स्लो हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसकी वजह से जमीन की रोटेशन 0.06 माइक्रोसेकंड स्लो हो गई है। लेकिन अब जरा तसव्वुर करें कि हिमालय के बर्फपोश चोटियों के दरमियान एक ऐसा ताकतवर दरिया बह रहा है जिसके तेज बहाव में ऐसी एनर्जी छुपी हुई है जो थ्री गॉर्जियस डैम से भी 3 गुना ज्यादा है। और यह है यार्लिंग जेंगबो रिवर, जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर दरियाओं में से एक है। ये तिब्बत के पहाड़ों से निकलता है और चीन से होता हुआ भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से दाखिल होता है। फिर बांग्लादेश में जाकर यही दरिया गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चीन यहां दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है, एक ऐसा मंसूबा जो इतनी ज्यादा बिजली पैदा करेगा कि पूरा बर्तानिया 1 साल तक इससे रोशन हो सकता है। एक ऐसा डैम जिसके सामने इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्जियस डैम भी एक चींटी की मानिंद लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन होगा? क्या यह वाकई एक इंजीनियरिंग का मोजज़ा साबित होगा या खित्ते में एक नई जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है? आज की इस वीडियो में हम चीन के इस हैरत अंगेज मेगा प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसील जानेंगे। इसके फायदे, नुकसान, टेक्निकल चैलेंजेस और आलमी सियासत पर पड़ने वाले इसके असरात पर बात करेंगे। तो आइए इस सब पर एक गहरी नजर डालते हैं। चीन का ये नया डैम तिब्बत के दरियाई यार्लिंग जिंगबो पर तामीर किया जाएगा, या यूं कह लीजिए कि इंडिया के ब्रह्मपुत्र दरिया पर यह नया सुपर डैम तामीर किया जा रहा है। और इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 60,000 गीगावाट होगी, जो कि किसी भी दूसरे डैम से कई गुना ज्यादा है। ये कैपेसिटी थ्री गॉर्जियस डैम के मजमूई पैदावार से तकरीबन 3 गुना और अमेरिका के हूवर डैम से 16 गुना ज्यादा है। अगर ये डैम मुकम्मल हो जाता है तो ये चीन को दुनिया में सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी पैदा करने वाले ममालिक की लिस्ट में सबसे ऊपर ले जाएगा और ये कार्बन न्यूट्रल मुस्तकबिल की जानिब एक जबरदस्त कदम होगा। दरअसल चीन 2030 से पहले अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कमी करते हुए 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने के हदफ पर काम कर रहा है। और ये सुपर डैम सालाना 300 बिलियन किलोवाट आवर यानी क्लीन रिन्यूएबल जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। इससे न सिर्फ चीन के ग्रीन एनर्जी अहदाफ पूरे होंगे, बल्कि इस पूरे रीजन की खुशहाली में भी इजाफा होगा। चीन की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। चाइना पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 98,000 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम मौजूद हैं और दुनिया के 6 सबसे बड़े डैम्स में से 4 चीन में वाक़ हैं। कंट्री की टोटल एनर्जी का 14.8% चाइना का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम नेटवर्क पैदा करता है, जो कि कोयले के बाद दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ओके, तो जब चीन ने थ्री गॉर्जियस डैम की तामीर शुरू की थी, उस वक्त भी इसे दुनिया भर की तनकीद का सामना करना पड़ा था। खास तौर पर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन, इसके अलावा माहौलियाती खदशात के बायस इस पर काफी ज्यादा तनकीद की गई थी। लेकिन तकरीबन 2 दहाइयों के बाद इस डैम के फवायद आज दुनिया भर के सामने हैं। इस डैम ने ना सिर्फ रिवर फ्लड्स को कम किया है, बल्कि ड्राउट्स को भी बहुत हद तक रोक दिया है और साथ ही लोकल टूरिज्म में भी बड़ी हद तक इजाफा किया है, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट इस थ्री गॉर्जियस डैम को देखने के लिए आते हैं। थ्री गॉर्जियस डैम जितना मुतासिर कुन है, चीन का नया सुपर मेगा डैम इससे भी कहीं ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा। ये अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबा होगा और इस जबरदस्त एनर्जी जनरेशन का राज दरिया के अल्टीट्यूड यानी इसकी बुलंदी में छुपा हुआ है, क्योंकि तिब्बत के इस इलाके में ब्रह्मपुत्र दरिया सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी पर बहता है। इसीलिए यह दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंदी पर बहने वाला दरिया बन जाता है। इंजीनियर्स ने इस यार्लिंग सेंगपो कैनन को डैम की तामीर के लिए परफेक्ट पॉइंट करार दिया है, क्योंकि यहाँ ये दरिया बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहते हुए दुनिया की सबसे गहरी खाई में चला जाता है। और यहाँ इस जगह पर दुनिया की सबसे गहरी घाटी है, जो 19,000 फीट या 6,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी है और ये अमेरिका के ग्रैंड कैनन से 3 गुना ज्यादा गहरी है। इस मकाम को इंजीनियर्स की जानिब से बिजली पैदा करने के लिए मिसाली करार दिया गया है।
क्योंकि यहां दरिया की ऊंचाई 2900 मीटर है और भारतीय सरहद के करीब पहुंचकर यही ऊंचाई सिर्फ 660 मीटर यानी 660 मीटर रह जाती है। और इसी नेचुरल स्लोप की वजह से इस जगह पर पानी इंतहाई ताकत के साथ बहता है, जो बेपनाह मिकदार में बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना अजीमो आलीशान दिखता है, इसे इतने ही बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। इंतहाई सख्त जुग्राफियाई हालात, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जैसे पेचीदा और बड़े मसाइल इस प्रोजेक्ट के रास्ते में हाइल हैं। ये डैम सतह समंदर से 3000 मीटर ऊंचाई पर तामीर किया जाएगा, जहां शदीद सर्दी, बर्फानी तूफान, जल्जले और लैंडस्लाइडिंग का खतरा हर वक्त मौजूद होगा। इसके अलावा इतने बड़े डैम का इस रीजन की इकोलॉजी यानी माहौलियाती निजाम पर क्या असर होगा, और क्या ये दरिया के कुदरती बहाव और डाउनस्ट्रीम ज़राअत को मुतासिर कर सकता है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। ये दरिया भारत और बांग्लादेश के लिए भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इन ममालिक का पानी इसी दरिया से आता है। तो क्या चीन इस डैम के जरिए पानी पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है? ये ऐसा सवाल है जो हर किसी को खटक रहा है। इसके अलावा ये तमाम सवालात इंतहाई अहम हैं और इनके जवाबात की सूरत में ही ये मंसूबा एक चैलेंज या एक कामयाबी बन सकता है। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने इसके लिए भी एक हैरानकुन हल निकाल लिया है, जिस पर हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। अभी जरा पहले इन सवालात के जवाबात तलाश करते हैं, तो फिर देखेंगे कि चाइना इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए किस मुनफरिद तामीराती तरीके को अपनाने जा रहा है, जो ना सिर्फ मकामी माहौल को महफूज रख सकेगा, बल्कि इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों की जिंदगियों को भी मुतासिर होने से बचा सकेगा। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर पाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तिब्बत के पहाड़ों की चोटियां दुनिया के सबसे रिमोट और मुश्किल तरीन इलाकों में शुमार होती हैं। सिर्फ तामीराती सामान साइट तक पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ताहम अगर कोई एक कौम है जो इस काम को अंजाम दे सकती है, तो वो सिर्फ चीन की ही कौम है। अब सवाल यह है कि चीन इतने बड़े डैम को बनाएगा कैसे, क्योंकि ये महज एक आम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में एक इनकिलाबी कदम है। चीनी इंजीनियर्स का कहना है कि वो एडवांस्ड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये सुपर डैम बगैर इंसानी मजदूरों के तामीर किया जा सके। जी हाँ, चीन एक एआई कंट्रोल्ड खुद का डैम बनाने जा रहा है, जिसमें ज्यादातर काम मशीनें और रोबोट्स करेंगे। इस टेक्नोलॉजी को 3D प्रिंटिंग तर्ज पर एक खुदकार सिस्टम से कंट्रोल किया जाएगा, जो न सिर्फ तामीराती लागत को कम करेगा, बल्कि वक्त की बचत भी करेगा। ड्रोन्स और जदीद रोबोटिक मशीनरी इलाके की डिजिटल मैपिंग करेगी और खुद का रिपोर्ट्स कंक्रीट और दीगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को मखसूस जगहों पर बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में पहुंचाएंगे, जबकि एआई के जरिए पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी की जाएगी, जो कि तामीराती गलतियों को रोकेगा और डिजाइन को रियल टाइम में एडजस्ट भी करेगा। ये जदीद टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटर्स की तर्ज पर मुख्तलिफ हिस्सों को परत दर परत तामीर करेगी, जिससे रिवायती तामीरात के मुकाबले में ये डैम कई गुना ज्यादा मजबूत और पायदार होगा। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी दूसरे हाइड्रो पावर डैम में आज तक इस्तेमाल नहीं की गई है, और अगर चीन कामयाब हो जाता है तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। इस मेगा डैम की तामीर का दूसरा बड़ा मसला मकामी माहौल यानी इस रीजन की इकोलॉजी पर पड़ने वाले असरात होंगे। ये हिमालयाई पहाड़ और ये पूरा इलाका तिब्बती अवाम के लिए मुकद्दस हैसियत रखता है, और दरिया में किसी भी बड़ी तब्दीली से मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ माहिरीन का मानना है कि ये किसी भी दरिया पर बनने वाला अब तक का सबसे खतरनाक, पेचीदा और महंगा तरीन मंसूबा होगा। इसकी वजह यह है कि इस तमाम इलाके में तवातर से आने वाले जल्जले और लैंडस्लाइडिंग एक बड़ा मसला है। दरअसल यार्लिंग सेंगपो गोर्ज इंडो साइनो सूचर जोन पर वाक़ है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में जल्जले आते रहते हैं। 1950 में यहां 8.6 शिद्दत का एक जबरदस्त जल्जला आया था, जिसके झटके कोलकाता तक महसूस किए गए थे, और पानी की सतह में इतनी हलचल हुई थी कि इंग्लैंड और नॉर्वे तक इसके असरात रिकॉर्ड किए गए थे। इस जल्जले में 700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से यार्लिंग सेंगपो दरिया का बहाव 8 दिन तक रुका रहा, और जब यह कुदरती बंध टूटा तो पानी की 7 मीटर ऊंची लहरें पैदा हुई, जिसने मजीद 500 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। खतरनाक बात यह है कि 20वीं सदी में यहाँ ऐसे कई जल्जले आ चुके हैं, और अगर इस डैम के बनने के बाद कोई ऐसा एक भी भयानक जल्जला आया तो इसके नुकसानात सोच से भी तबाहकुन हो सकते हैं। तो यहाँ सवाल ये नहीं कि जल्जला आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि यह जल्जला कब आएगा। मुसलसल लैंडस्लाइडिंग एक और संगीन मसला है,
पिछले 20 सालों का डाटा देखा जाए तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से यार्लिंग सेंगपो दरिया का बहाव कई बार रुक चुका है, जिनमें से एक बड़ा वाकया मार्च 2021 में पेश आया, जब एक ग्लेशियर 4 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे दरिया में आ गिरा। लेकिन ये इकलौता वाकया नहीं था। सुकम में आने वाला तबाहकुन सैलाब बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल है, जब अक्टूबर 2023 में एक ग्लेशियर झील फटने से एक छोटा डैम टूट गया था, जिसके नतीजे में कम से कम 100 अफराद हलाक हुए थे। ये तो एक बहुत ही छोटा सा डैम था और फिर भी इतनी ज्यादा तबाही हुई। इमेजिन करें, अगर चीन का ये सुपर मेगा डैम नाकाम हो जाता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। लेकिन इस डैम से मुतालिक सबसे बड़ा तनाजा इसकी जियोपॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। ये डैम इंडो चाइना बॉर्डर के करीब वाक़ है, इसीलिए अगर यहाँ कोई हादसा हुआ तो इसका नुकसान सिर्फ मकामी आबादी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी बहरान को भी जन्म दे सकता है, खुसूसन ऐसे दो ममालिक के दरमियान जो पहले ही सरहदी तनाज़ात में उलझे हुए हैं। अगर ब्रह्मपुत्र दरिया के बहाव में खलल पड़ा तो भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों की जिंदगी मुतासिर हो सकती है। बांग्लादेश और भारत के आसाम के किसान सदियों से मानसून के दौरान आने वाले पानी पर इन्हिसार करते आए हैं, क्योंकि ये उनकी जमीनों में जरखेज मिट्टी जमा कर देता है। ये इलाके इसी मिट्टी की बदौलत इंतहाई जरखेज हैं और खूब खेती उगाते हैं। अगर डैम ने इस कुदरती अमल को मुतासिर किया तो मिट्टी की जरखेजी कम हो सकती है। भारत और बांग्लादेशी किसान जो दरिया पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें पानी की किल्लत या गैर मुतवक्के सैलाबों का सामना भी करना पड़ सकता है। माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज पहले ही वाटर मैनेजमेंट को पेचीदा बना रहा है, और अब चीन के इस सुपर डैम की इजाफी पेचीदगियां फूड प्रोडक्शन के लिए बड़े मसाइल खड़े कर सकती हैं। भारत ने चीनी सुपर डैम के असरात को कम करने के लिए इसके रद्द-ए-अमल में अपने भी एक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। भारतीय हुकूमत 10 मेगावाट का एक बड़ा डैम बनाने का इरादा रखती है, ताकि अपने आबी वसाइल को महफूज और कंट्रोल कर सके। अगरचे ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकता है, जो इस दरिया के निज़ाम में सबसे निचली सतह पर मौजूद है। ये सब मसाइल एक बड़े जियोपॉलिटिकल तनाज़े की तरफ इशारा करते हैं। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के पानी के बहाव पर कंट्रोल हासिल कर ले तो इसे बेपनाह ताकत मिल सकती है, और पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक वेपन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अपस्ट्रीम कंट्रीज डाउनस्ट्रीम कंट्रीज पर दबाव डाल सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान भारत पर इल्जाम आयद करता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज तेज हो रहा है, वैसे ही पानी एक स्ट्रेटेजिक और अहम मसला बनता जा रहा है। अब ये तमाम मुमकिन मिसाइल किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए रुकावट बन सकते थे, लेकिन यही वो लम्हा है जब चाइनीज विजडम अपनी पूरी चमक के साथ सामने आती है। चाइनीज इंजीनियर्स ने यहाँ एक ऐसा हल तलाश किया है जो इन तमाम मसाइल को एक ही झटके में हल कर सकता है। उन्होंने रवायती डैम्स जैसे चीन के 3 गॉर्जियस डैम या अमेरिका के हूवर डैम की टेक्निक पर इन्हिसार करने की बजाय, जहां पानी को एक झील में जमा करके पानी की ऊंचाई हासिल की जाती है और फिर इसी ऊंचाई के फर्क से एनर्जी पैदा की जाती है, चीनी इंजीनियर्स ने एक नया और जदीद तरीका अपनाने का फैसला किया है। ये नया सुपर डैम दरअसल दरिया के कुदरती बहाव को बरकरार रखते हुए पानी की अपनी ताकत से बिजली पैदा करेगा, जिसे रन ऑफ द रिवर डैम कहा जाता है। इस तरीके में दरिया के बहाव में रुकावट डाले बगैर पानी को उसके सबसे ऊंचे मुकाम से सबसे निचले मुकाम तक ले जाया जाएगा, ताकि उसकी कुदरती रफ्तार से तवानाई हासिल की जा सके। इस मंसूबे के तहत चाइनीज इंजीनियर्स नामचा ब्रोवा पहाड़ के अंदर एक बड़ी टनल खोदेंगे, जो दरिया के एक बड़े मोड़ पर वाक़ है। ये टनल पानी को दरिया के बुलंद तरीन मकाम से पस्त तरीन मकाम तक ले जाएगी, और जैसे ही पानी तेजी से नीचे गिरेगा, यही पानी वहां इंस्टॉल्ड एक टरबाइन को घुमाएगा और बेपनाह मिकदार में बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे मौजू मकाम मेडोंग और पाई के विलेजेस के दरमियान पाया जाता है, जो 50 किलोमीटर के फासले पर है। तहम 3 गॉर्जियस डैम के बरअक्स ये प्रोजेक्ट डैम की जसामत की बजाय पानी की ताकत पर ज्यादा इन्हिसार करेगा। यानी चीन को किसी बहुत बड़े डैम की तामीर की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, बल्कि वो सिर्फ टनल के जरिए दरिया के कुदरती बहाव से तवानाई हासिल करेंगे। रन ऑफ द रिवर डैम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे तमाम मुमकिन इकोलॉजी और जियोपॉलिटिकल खदशात खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इससे दरिया के कुदरती बहाव में कोई खास खलल नहीं पड़ेगा और माहौलियाती असरात भी इंतहाई कम हो जाएंगे। इसके अलावा इससे यह भी यकीनी बनाया जा सकेगा कि पहाड़ों से बहने वाली जरखेज मिट्टी यानी सेडिमेंट्स भारत और बांग्लादेश में ज़रई ज़मीनों तक पहुंचते रहें, इनमें कोई रुकावट या खलल पैदा न हो। कुछ नाक़दीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि चीन इस डैम को भारत और बांग्लादेश के पानी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये दावा हकीकत से दूर है।
क्योंकि चीन इस दरिया के कुल बहाव में महज एक छोटा सा हिस्सा ही शामिल करता है और इस सुपर डैम प्रोजेक्ट में ना तो पानी मोड़ने की मंसूबाबंदी शामिल है और ना ही इसकी सलाहियत इस डैम में मौजूद होगी। इसके बजाय चीन एक जबरदस्त मौका से फायदा उठा रहा है ताकि क्लीन एनर्जी पैदा की जा सके और इलाकाई तरक्की को फरोग दिया जा सके। इसके अलावा भारत भी अपने 10 मेगावाट डैम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि चाइनीज सुपर डैम के नीचे वाक़ होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों ममालिक का यह प्रोजेक्ट तनाज़े की बजाय तावन को भी फरोग दे सकता है। दोनों ममालिक एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर सकते हैं। इसीलिए चीन भी इन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के असरात को कम करने के लिए हल तलाश कर रहा है। अगर चीनी इंजीनियर्स तवानाई के हसूल का एक ऐसा तरीका ढूंढ सके जो भारत के पानी के ज़खायर को मुतासिर ना करे और माहौल को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल कामयाबी होगी जिसे चांद या मुरीख पर कदम रखने के बराबर समझा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े बिजली कंज्यूमर्स के तौर पर चीन पर लाजिम है कि वो रिन्यूएबल पर तवज्जो दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन वाकई इस मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कामयाब होगा और क्या अपने हमसाया मुमालिक और खित्ते के इस्तेहकाम की कीमत पर ऐसा किया जाएगा? यानी दूसरे अल्फाज में इसके भारत और बांग्लादेश पर क्या असरात मुरतब होंगे? एक ऐसा मंसूबा है जिस पर हम गहरी नजर रखेंगे, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी हम आपको जरूर आगाह करेंगे। और आखिर में आपका क्या ख्याल है, क्या ये डैम गेम चेंजर साबित होगा या ये जुग्राफियाई सियासत में एक नया तनाज़ा खड़ा करेगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस खुसूसी एपिसोड को देखने का शुक्रिया और हमेशा की तरह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।